आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ससंत का फैंसी बाजार महावीर स्थल में 2 दिवसीय गुवाहाटी प्रवास के पश्चात रविवार को अपराह्न 3:30 बजे एक भव्य शोभा यात्रा के साथ कोलकाता की ओर मंगल विहार किया। आचार्य श्री ने महावीर स्थल से मालीगांव में रात्रि प्रवास किया। इस अवसर पर महावीर धर्मस्थल में एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महाराज श्री ने कहा कि यदि आप प्रभु भक्त और गुरु शिष्य हैं तो आप अपनी भक्ति से अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य श्री ने उपदेश देते हुए जैन समाज के बारे में बोलते हुए कहा कि अगर आप कोई काम करते हो और उसमें अगर समाज की जरूरत है तो समाज को साथ में लेकर काम को करना होगा। समाज अपना है, उससे कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब भी आप पर विपत्ति आएगी तो यह समाज ही आपके साथ खड़ा होगा। अखंड भारत के बारे में बोलते हुए आचार्य श्री ने कहा कि आप पूर्वोत्तर में रहते हैं, यहाँ की संस्कृति में आप बसे हैं, फिर भी उत्तर भारत से आपको बराबर संबंध बनाए रखना है। उत्तर भारत से अगर आपका संबंध बना रहेगा तो उत्तर भारत आपके साथ खड़ा रहेगा। उत्तर भारत के तीर्थ स्थान की यात्रा भी करके जैन धर्म को प्रचारित करना भी आपका कर्तव्य बनता है। अपने समाज के भेद को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। अपने समाज के किसी व्यक्ति की कोई बात दूसरे समाज को नहीं बतानी चाहिए, कारण दूसरे समाज के लोग आपके समाज के व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। अहिंसा धर्म के बारे में बोलते हुए गुरुवर ने कहा कि अहिंसा में धर्म है, उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अहिंसा धर्म का जितना प्रचार कर सके उतना प्रचार करना चाहिए। हमारा जैन धर्म राजाओं का धर्म है। इस जैन धर्म को राजा, महाराजा, तीर्थंकरों ने पालन किया है। धर्म प्रचार के साथ साथ सेवाओं के प्रकल्प जैसे अस्पताल, विद्यालय आदि का निर्माण भी आपको करना है। अगर घर में भी कोई काम करते हो, जहां समाज को जरूरत है ले सकते हो तो समाज को साथ में लेकर करना। समाज से हटकर, समाज से लड़कर, समाज से बिगड़कर अगर कुछ भी करते हो तो विचार करके रखना, जब संकट आएगा तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। हमारी समाज कभी अच्छा कह सकती है, कभी बुरा भी कह सकती है, लेकिन इस समाज से कभी झगड़ा नहीं करना। ये अपनी समाज है, अपने लोग हैं, इसको साथ लेकर चलना। कभी भी कोई कार्य होता है तो यही तुम्हारा साथ देगा। 5वें नंबर पर ये बात थोड़ी अटपटी है, लेकिन समझ में आ जाए तो अच्छा है। किसी को कर्जा मत देना। हाँ, आप विचार करके रखना, आपका पैसा आप दूसरे को दे देते हो, बाद में फिर रोते रहते हो, उसने नहीं दिया, इसने नहीं दिया। किसी को कर्जा मत दे दिया, आप फिर क्या करना? तो ब्याज के चक्कर में या तो और किसी के चक्कर में पैसा दे देते हो, उसके पास उनको मिल जाएगा, नहीं तो तुम कर्जा दे देते हो। ब्याज के चक्कर में मालूम पड़ा ब्याज तो नहीं मिला, मूल भी चला गया। कर्जा मत दो, किसी को कर्जा मत दो, लेकिन दे दो। पूर्वोत्तर में खूब रहो, पूर्वोत्तर में खूब रहो, लेकिन उत्तर भारत से संबंध खत्म नहीं करना। उत्तर भारत से संबंध बनाकर रखना, उत्तर भारत में अपना स्थान बनाकर रखना। उत्तर भारत का संबंध तुम्हारा बना रहा तो उत्तर भारत तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। कभी भी कोई बात हो गई तो उत्तर भारत तुम्हें स्थान अवश्य देने का प्रयास करेगा। उत्तर भारत को जरूर तीर्थ यात्रा पर जाना। ये नहीं सोचना कि अब मैं पूर्वोत्तर में आ गया हूं तो मैं सब कुछ हो गया हूं। नहीं, उत्तर भारत में हमारे सारे तीर्थ हैं, उधर का भी ख्याल रखना। 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर आपस में अपनी समाज के भेदों को अन्य लोगों को नहीं बताना। 7वें नंबर पर आपस के अपनी समाज के जो भेद हैं, अपनी समाज की, अपने कोई व्यक्ति की कोई बातें हैं, अदर समाज के साथ नहीं बताना। नहीं तो वो लोग तुमसे बातें सुनकर उस व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं। आपस की उन बातों को अपने तक सीमित रखना, उधर बताने का प्रयास नहीं करना। इतना ही ख्याल करके रखना। मैं जब सुनता हूं कि महाराज उसके यहाँ ऐसा पकड़ हो गई, उसके यहाँ ऐसा नुकसान हो गया, और जब अंदर से पूछता हूं क्यों हो गया, तब कोई बोलता है महाराज अपने ही किसी व्यक्ति ने जाके क्यों कर दिया।
अपनी ही व्यक्ति ने जाकर किसी को बोल दिया, तुम किसका हरास कर रहे हो? क्या करना? आपस की बातें आपस में निपटाना, तीसरे के पास जाने का प्रयास नहीं करना। 9वें नंबर पर धर्म में अहिंसा में धर्म है। अहिंसा में धर्म है, इसे कभी छोड़ना नहीं। और इस अहिंसा में धर्म का जितना प्रचार प्रसार कर सको उतना प्रचार प्रसार करना। हमारा ये जैन धर्म राजाओं का धर्म है। ये जैन धर्म राजा महाराजाओं ने, तीर्थंकरों ने, क्षत्रियों ने इसका पालन किया है। हम भी राजा बनकर अगर समर्थवान हैं तो अपने शहर में सेवा के कार्यों को जरूर करना। आप प्रचार करके रखना, इन सेवाओं के कार्यों से क्या मिलेगा ये हमें नहीं सोचना है। स्कूल, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छी सेवाओं के कार्य हमारे जैन समाज को हर शहर में करना चाहिए। जब ये जैन समाज के हर स्तर के कार्य होते हैं, हमारे जैन समाज का वर्चस्व, जैन धर्म का वर्चस्व ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। 10वें नंबर का आखिरी सूत्र आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, हम व्यापारी बहुत अच्छे बन गए, बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब तक हमारा राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होगा, राजनीति में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं होगा, पॉलिटिक्स में हमारा समाज का कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो हम हमेशा देते ही रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। इसलिए कभी राजनीति में जाने का किसी व्यक्ति को मौका मिले तो उसका पूरा साथ देना। राजनीति में कोई अपना व्यक्ति जा रहा है, उसका सपोर्ट करना और अपने विधानसभा में, पार्लियामेंट में और जहां भी राजनीति के क्षेत्र में अपना जैन व्यक्ति की उपस्थिति होगी, तो मैं कहूँगा हमारे जैन समाज कभी भी धूमिल नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त होता रहे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये 10 सूत्र मैंने दे दिए हैं, इनका पालन करना, इतना ही विचार करना। मुझे आप सब अपने परिवार जैसे दिखते हैं। आया जाता था मैं यहाँ पर बहुत खुशी उत्साह के साथ, चलो सबके साथ, और बहुत अच्छा सबके साथ व्यवहार रहा। सबके साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से भी, सबसे भी बात की। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और पूरा साथ देने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने दर्शन लाभ दिए, कुछ अपना बोले नहीं साहब, कोई बात नहीं है। इतना ही कहूँगा कि अपने जीवन में अपने गुरुओं का सानिध्य जरूर प्राप्त करें।